एमपीसीजी की खबर पर एक बार फिर से मोहर लग गई है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से शिवराज सरकार संबल योजना की शुरुआत करने जा रही है। योजना शुरू करने की खबर पहले ही एमपीसीजी ने बता दी थी। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह ने अधिकारियों के साथ योजना को लेकर बैठक की, जिसमें योजना को दोबारा शुरू करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गरीबों और समाज के वंचित वर्ग के कल्याण की योजना है संबल। उन्होंने कहा कि गरीबों की अनदेखी नहीं होने देंगे। सीएम ने कहा कि इस योजना के लिए राशि की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। आपको बता दें कि शिवराज सिंह की पिछली सरकार के दौरान अप्रैल 2018 में संबल योजना शुरू हुई थी, जो शिवराज सरकार की फ्लैगशिप योजना थी और चुनाव से पहले काफी सुर्खियों में रही थी। हालांकि कमलनाथ सरकार के दौरान इसे बंद कर दिया गया था, जिसे एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। और ये खबर हमने आपको सुबह ही दे दी थी, जिस पर अब मोहर लग गई है और शिवराज सिंह ने आदेश दे दिए कि संबल योजना दोबारा से शुरू की जाए। एक बार फिर से आपके अपने चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर पर मोहर लगी है। और अप्रैल 2018 में योजना शुरू हुई थी, चुनाव के समय इसकी काफी चर्चा हुई थी और सरकार नहीं बन पाई थी भारतीय जनता पार्टी की। तो उसके बाद कमलनाथ सरकार जब आई तो उन्होंने इस योजना को ये कहा कि इसमें कुछ ऐसे लोगों को फायदा मिल रहा है जो इसके हकदार नहीं है, यानी कि वो संपन्न घरों से हैं, लेकिन उनको भी फायदा दिया जा रहा था, इसलिए इस योजना को बंद कर दिया गया था। जांच की बात कही गई थी। संदीप हमारे संवाददाता जुड़ गए इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, एक बार फिर से हमारी खबर पर मोहर लगी है, लेकिन अब किस रूप में दोबारा इसको शुरू किया जाएगा? और क्योंकि अभी प्रदेश में बजट का भी उस तरीके से व्यवस्था नहीं है, तो इस योजना को शुरू करने में क्या तकनीकी दिक्कतें अभी आ सकती हैं? क्योंकि पहले से भी कुछ योजनाएं चल रही हैं, उनको भी बंद करना होगा, बजट ट्रांसफर करना होगा, तो कुछ तकनीकी दिक्कत अभी आ सकती है। शुरू करने में कुछ समय लग सकता है क्या? देखिए, जो तकनीकी रूप से बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं है, केवल जो इस योजना को तोड़कर कमलनाथ सरकार ने अलग योजनाएं शुरू कर दी थी। यानी संबल योजना एक ऐसी अम्ब्रेला कहा जा सकता है जिसके अंतर्गत बिजली भी मुफ्त मिलेगी, राशन भी दिया जा सकता है मुफ्त, और मकान बनाने की सुविधा भी वहीं मिलेगी। अगर श्रमिक है तो पंजीयन कराने के बाद में उनको भी सुविधा दी जाएगी। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग उसको तोड़ दिया गया था संबल योजना को। अब यहाँ पर शिवराज सरकार ने उसे एक अकेला नाम दिया है, जिसका नाम है संबल योजना। संबल योजना के तहत इन सारी स्कीम्स को एक साथ में लाकर संबल का नाम देकर उनको दोबारा से शुरू किया जा सकता है। इसमें बहुत ज्यादा तकनीकी रूप से दिक्कत नहीं है। दिक्कत जो है वो फाइनेंशियल है। फाइनेंशियल दिक्कत इसलिए है क्योंकि ये एक रियायतों का पिटारा है जो गरीबों को, आम जनता को मिलने वाला है। इसमें एक बड़ी जो रकम जाती है सरकार की, वो इस बात को लेकर जाती है कि बिजली का बिल कितना भी खर्च किया जाए, यदि वो बीपीएल परिवार है, यानी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला परिवार है, तो उसको केवल 200 रुपए का बिजली बिल ही देना होगा। इससे ज्यादा बिजली बिल नहीं आएगा, चाहे बिजली कितनी भी जलाई है। हालांकि कुछ शर्तें जरूर रखी गई है कि आपके घर में एयर कंडीशन नहीं होना चाहिए, आपके घर में कूलर या हीटर जैसी चीजें नहीं होना चाहिए, वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए ये योजना है, लेकिन इसको केवल शामिल किया जाना है। अब इस फाइनेंशियल बोझ ना पड़े सरकार पर, इसका केवल सरकार को ख्याल रखना है। और सरकार के पास में फिलहाल इतने आर्थिक संसाधन नहीं है जिससे कि इतनी बड़ी रियायत लोगों को दी जा सकती है। संबल योजना के जब कमलनाथ सरकार ने तोड़ी थी तो इसमें बिजली के लिए अलग योजना बना दी थी, जिसे इंदिरा गृह ज्योति योजना कर दिया गया था। किसानों के लिए अलग योजना थी जिसमें बिजली मामले में रियायत दी गई थी और उसको अलग योजना का नाम दिया गया था। आवास योजना में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत नाम दे दिया गया था। बीपीएल राशन कार्ड के तहत जो राशन मुहैया कराया जाना, उसको नया सवेरा नाम दे दिया गया था। पंजीयकों के लिए जो श्रमिक, संदीप मैं आपको रोकूंगा इस वक्त। बीजेपी से हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेश जी, आपकी फ्लैगशिप योजना थी, चुनाव के समय काफी चर्चा हुई इस योजना की, वापस शुरू होने जा रही है। सर, बजट की क्या कमी नहीं आने दी जाएगी? क्योंकि बजट एक बड़ा मसला है इस वक्त सरकार के सामने, प्रदेश के सामने, तो कैसे इसको दोबारा से आप शुरू करेंगे? देखिए, कमलनाथ सरकार अपने आर्थिक कुप्रबंधन के लिए कुख्यात थी और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आपने देखा होगा, अभी खबर आई होगी कि गत वर्ष उन्होंने, सोचिए हमारे 80% जनसंख्या खेती किसानी पर आधारित है, फसल बीमा योजना का प्रीमियम तक नहीं दिया, जो लगभग 2300 करोड़ रुपए होता है। तो आज सोचिए वो पैसा शिवराज जी ने हस्तांतरित किया है केंद्र को।
तो आप समझिए उससे कितना बड़ा संबल मिलता है किसानों को, और विपरीत परिस्थितियों में कितना बड़ा कवरेज मिलता है जो आज जिससे हम गुजर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो उनकी प्राथमिकता ही नहीं थी, और उसका कारण था कि उन्हें मध्य प्रदेश की समझ ही नहीं थी। इसी प्रकार जो संबल योजना थी वो बेसिकली एक अम्ब्रेला स्कीम है कि जिसमें लगभग 16 स्कीम्स को उन्होंने क्लब करके हम उसको किस प्रकार से हितग्राहियों को तय कर कर उसके माध्यम से जीवन के उसके विभिन्न आयामों में उसकी मदद कर सकते हैं। क्योंकि सरकारें अंत्योदय के लिए होती है, अंतिम व्यक्ति के लिए होती है। भाई जो मजबूत आदमी है समाज का वो तो अपने लिए खुद कर ही लेता है। तो स्वाभाविक है कि प्राइमरी सेक्टर का या गरीब आदमी उसके लिए, और इस समय आप समझ भी रहेंगे पूरे देश में कॉल है कि हमको उन लोगों की मदद करना चाहिए। तो मुझे लगता है ये तो बहुत पहली प्राथमिकता का विषय है आज शिवराज जी ने जिसको एड्रेस किया है, क्योंकि संबल के जो हितग्राही हैं वो देश के और प्रदेश के खजाने पर पहला हक रखते हैं। और मेरा मानना यह है कि कोरोना से जब हम गुजर रहे हैं तो आने वाली चुनौतियां आर्थिक और सामाजिक होंगी, जिसमें ये योजना उनके लिए संजीवनी का काम करेंगी। और बहुत महत्वपूर्ण इस समय के लिए ये योजना हो गई है जिसके माध्यम से उनको रिलीफ मिलेगा। बल्कि मेरी तो अपेक्षा है कि जो पैरामीटर संबल के बने थे वो कोरोना से पहले के थे। तो आपका सवाल बहुत अच्छा है। तो हमें उस संबल योजना को और उसमें रिलैक्सेशन करते हुए आगे उसको मजबूत करना चाहिए, जिसके माध्यम से हम और रियायतें उस वर्ग को दे सके, मदद पहुंचा सके। ठीक, हमारे साथ सैयद जाफर जी भी जुड़ गए, हितेश वाजपेयी जी। सैयद जी, आप लोग तो ये कहते थे कि गैर जरूरी लोगों को इसका फायदा मिल रहा है और आर्थिक बोझ बढ़ रहा है सरकार पर। आपने इस योजना को तोड़कर अलग अलग योजनाएं बना दी, लेकिन वापस इस योजना को शुरू कर दिया गया है प्रदेश में। लोकेन जी, ये बात बहुत अच्छी बात है कि जब मध्य प्रदेश में संबल योजना के खिलाफ हमारी सरकार नहीं बनी थी और हमने इसकी बहुत सारी विसंगतियां बताए थे, तब भी हितेश वाजपेयी जी मेरे साथ डिबेट पे थे। जब कांग्रेस की सरकार आई थी और हमने इसकी जांच की, जो कि सिंधिया समर्थक माने जाते हैं श्रम मंत्री महेंद्र सिसोदिया जी, उनके देख रेख में जब इसकी जांच हुई और लाखों की संख्या में लोग अपात्र घोषित किए गए, ऐसे कई लोग पंचायत ग्राम पंचायत स्तर पर मिले जिनका ये पात्रता की श्रेणी में नहीं आते थे, और उन्हें कलेक्टर की निगरानी वाली समिति ने, जनपद स्तर के अधिकारियों ने उनके नाम वहां से हटाए। उसके बाद बहुत सारे, दूसरी चीज ये भी निकल के आई कि बहुत सारे आपात लोगों ने इसका लाभ भी लिया, फाइनेंशियल लाभ भी लिया। उसी को देखते हुए जो योजनाओं का लाभ संबल योजनाओं में दिया जा रहा था उससे बेहतर लाभ मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने दिया। संबल योजना की सबसे महत्वपूर्ण संबल एक तो योजना है, इसके बेनिफिट अलग अलग है। इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट था लोकेन जी, वो ये था कि 200 रुपए में बिजली दिया करते थे। कमलनाथ जी की सरकार में तो 100 रुपए में बिजली थी और लगभग 98 लाख 1 करोड़ के आसपास उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिला। तो 1 करोड़ लोगों को तो हमने वैसे ही इनकी योजना के हिसाब से आधा हमने कर दिया था। एक बात। दूसरी योजना की हमने जो संबल योजना थी उसकी जो योजनाएं, उसके जो बेनिफिट्स थे और उसकी जो लूप लाइन थी उनकी पात्रता की, उसको हटाते हुए हमने नया सवेरा नाम की योजना लॉन्च की थी। और जो संबल योजना में जो चीजें थी उसको हमने उसमें इंक्लूड किया था और चीजों को और उसमें जोड़ा था। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई नई चीज हो रही है, और मुझे अच्छी तरीके से इस बात का एहसास है कि हितेश वाजपेयी जी बड़े समझदार प्रवक्ता है और इस बात को सरकार राजनीति से हटकर स्वीकार करेंगे कि जिस प्रकार शिवराज सिंह चौहान जी की हमेशा आदत है कि बिना बजट वाली योजना बना देते हैं, बिना फाइनेंशियल प्रावधान की योजनाएं बना देते हैं, और ऐसा कई बार हुआ है। वही प्रकार का सैयद जाफर जी, मैं आपको रोकूंगा, हमारे सहयोगी संदीप भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, वो एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। संदीप, सवाल पूछिए। जाफर साहब को केवल इस बात पर आपत्ति है क्योंकि इसमें कोई गलत नाम इसमें जोड़ लिए गए थे। ठीक है, आप लोगों ने नाम हटा दिए हैं, लेकिन इन नामों को हटाने के बाद में क्या संबल वो योजना नहीं रह जाती है जिसमें जरूरतमंदों को फायदा मिलेगा, खासतौर पर उस वक्त में जबकि हम जीवन और मरण के संघर्ष के बीच में कोरोना के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे दौर में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए अगर ये दोबारा से संबल योजना शुरू की जाती है तो कांग्रेस में इसको किस बात का परहेज हो सकता है? सैयद जाफर साहब। संदीप जी, हितेश जी और लोकेन जी, देखिए मैं बड़ा स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि ऑलरेडी ये योजना नया सवेरा नाम से चल रही है। संदीप जी, ये योजना नया सवेरा नाम से चल रही है और इसकी एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। और इसके जो बोलने नहीं, आप गलत बोल रहे हैं भाई।
अरे तो भैया गलत बोल रहे तो उसके बाद आप टोक लेना, मुझे बोलने दे दीजिए। वाजपेयी साहब कुछ आपत्ति ले रहे हैं। आप गलत देखिए, किसानों को बाहर कर दिया है भैया। अच्छे मुझे कहाँ से हो गई है वही योजना? जी आप जैसे समझदार व्यक्ति अगर इस तरीके की डिबेट करेगा, देखिए समझदारी की बात नहीं है, तथ्यों की बात है मेरे भाई। आपके प्रमाण पत्र नहीं चाहिए मुझे। आपने जैसे किसानों को और कामगार मजदूरों को बाहर कर दिया था। अरे आप मुझे बोलने तो दीजिए, आप मेरी बात दबा क्यों रहे भैया? आप सत्ता में आए नए मैं नहीं दबा रहा हूँ संदीप जी, मैंने नहीं आया भैया। 15 साल से थे आप, बीच में आके टाइम खराब कर गए। अरे बोलने तो दीजिए तेज भाई, मुझे बोलने तो दीजिए। गलत बोल रहे हैं ना आपको, आपकी योजना नहीं पता क्या? बोलने दीजिए आप मुझे, कैसी बात क्या बोलने दें? जब गलत ही बोल रहे हैं आपको क्या बोलने दें? मैं कुछ नहीं, आप मुझे पूरा ना बोल हितग्राही बदल दिया आपने, हितग्राहियों की संख्या घटा दी आपने, किसानों को बाहर कर दिया। अपने अपने तर्क हैं, लेकिन योजना दोबारा से शुरू होने जा रही है और अब देखना यही है कि कितना फायदा मिलता है। हितेश जी आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए, सैयद जाफर जी आपका भी शुक्रिया, संदीप आपका भी शुक्रिया जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल कितना फायदा इस योजना का दोबारा से लोगों को मिलता है ये देखना होगा। और एक